किसान नेताओं ने खारिज किया सरकार का लिखित संशोधन प्रस्ताव। कहा सरकार अगर दोबारा कोई और प्रस्ताव भेजेगी तो विचार करेंगे। किसानों ने कहा कि जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन, कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग। 14 दिसंबर को जिला मुख्यालयों का घेराव करेंगे किसान। बीजेपी के मंत्रियों का भी घेराव करेंगे। 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद करेंगे। दिल्ली के आसपास के किसान भी दिल्ली कूच करेंगे। सरकार ने कृषि कानूनों पर किसानों को भेजा था लिखित संशोधन प्रस्ताव। प्रस्ताव में एमएसपी पर सरकार ने दी लिखित गारंटी। राज्य सरकार मंडियों में एमएसपी सेंटर खोल सकती है। किसानों की जमीन को किसी तरह की वसूली के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, कुर्की नहीं की जा सकेगी। कृषि करार अधिनियम की धारा 15 में प्रावधान। किसानों के ऊपर नहीं लगाई जा सकेगी कोई पेनल्टी। खरीदार के विरुद्ध बकाया राशि का 150% तक का जुर्माना लग सकता है। किसान की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। दिया जा सकता है सिविल न्यायालय में जाने का विकल्प। राज्यों को रजिस्ट्रेशन के नियम बनाने का अधिकार। निजी मंडियों में भी लगेगा एक समान टैक्स। पराली जलाने पर जुर्माने और आपराधिक कार्रवाई एक्ट पर किसानों को राहत। किसानों की आपत्तियों के समाधान को सरकार तैयार। अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की बैठक। कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने के मूड में सरकार। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर का किसानों के मसले पर बयान। सरकार खुले मन से कर रही है किसानों के साथ चर्चा। प्रकाश जावड़ेकर ने साफ किया एमएसपी जारी रहेगी, सरकारी खरीदी होती रहेगी। कहा किसानों के हित में सोचती है सरकार। पंजाब के किसानों की गलतफहमी दूर करेगी सरकार। सकारात्मक बातचीत हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से 5 विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बोले एनसीपी चीफ शरद पवार, बिल को भेजा जाना चाहिए सिलेक्ट कमेटी के पास। राहुल गांधी ने कृषि कानूनों को बताया किसान विरोधी। कहा सरकार गलतफहमी में न रहे कि हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं। राहुल गांधी ने किसानों से कहा आप डरिए मत, हम आपके साथ खड़े हैं। बोले किसानों ने सरकार पर भरोसा खोया। सीताराम येचुरी ने की सरकार से कानूनों को वापस लेने की मांग। कहा लोकतांत्रिक तरीके से पारित किए गए थे। दिल्ली के बुराड़ी में किसानों ने सरकारी सुविधाओं के इस्तेमाल से इनकार किया। कहा सहानुभूति रखने वालों से मदद लेते हैं, सरकारों से नहीं। बलदेव सिंह भुल्लर ने फिरोजपुर कंज्यूमर कमीशन सदस्य के पद से इस्तीफा दिया। बोले सरकारी रवैये से दुखी हूं। अकाली नेता दलजीत सिंह चीमा का बयान। किसानों का मसला हल नहीं होना निराशाजनक। दलजीत सिंह चीमा ने कहा सरकार को रोक देने चाहिए तीनों कानून, तभी बन पाएगा बातचीत का माहौल। एमपी के सीएम ने विपक्ष पर निशाना लगाया। कहा जिन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया वो आज राजनीतिक फायदे के लिए हंगामा कर रहे हैं। राजस्थान के पंचायत चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत। 21 में से 14 जिला परिषदों में मिला बहुमत। जावड़ेकर ने कहा मोदी सरकार की नीतियों पर आम आदमी को भरोसा। पश्चिम बंगाल के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। ममता बनर्जी की विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में किया चुनाव प्रचार। जेपी नड्डा का ममता पर हल्ला बोल। कहा राज्य में भेदभाव की राजनीति, जनता इस बार सबका हिसाब करेगी। नड्डा ने ममता पर तंज कसा। कहा बंगाल में महिला, घरेलू अपराध, मानव तस्करी और बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले। मिशन बंगाल को फतेह करने में हिम्मत पूरी ताकत से जुटी बीजेपी। नड्डा ने 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में पहुंची नड्डा। मंदिर में की पूजा। सोनिया गांधी के जन्मदिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शुभकामनाएं दी। स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब का बयान। राज्य की जनता से पूछेंगे उन्हें सीएम रहना चाहिए या नहीं। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर स्टे को हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 5 जजों की बेंच कर रही थी सुनवाई। 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट तय करेगा कि आरक्षण पर लगाई गई रोक हटाई जाए या नहीं। कल प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन की नींव रखेंगे। 2022 तक बनकर तैयार होगी इमारत। आजादी की 75वीं सालगिरह पर नई इमारत में संसद के दोनों सदनों की बैठक होगी। नई इमारत में लोकसभा में 888 सीटें, राज्यसभा में 326 सीटें होंगी। संसद के संयुक्त सत्र में एक साथ बैठ सकेंगे 1224 सांसद। मौजूदा संसद से 17,000 स्क्वायर मीटर ज्यादा बड़ी होगी नई संसद। कई राज्यों की कलाकृतियां लगेंगी। सरकार ने कोच्चि और लक्षद्वीप में ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी। 1072 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एनएसए अजीत डोभाल ने 34 सीबीआई अधिकारियों को दिए राष्ट्रपति पुलिस पदक। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर किया गया सम्मान। लद्दाख स्टैंड ऑफ पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। एलओसी पर अपने सैनिकों को लेकर 5 विरोधाभासी बयान दे चुका है चीन। एनआईए ने 16 विदेशी आधारित खालिस्तानियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट। किसानों के समर्थन के बहाने रची थी बड़ी साजिश। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़, 3 आतंकी ढेर, 3 स्थानीय भी घायल। सर्च ऑपरेशन खत्म। फोर्ब्स की 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम। किरण मजूमदार शॉ और एचसीएल की रोशनी नडार भी शामिल। फोर्ब्स की लिस्ट में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल लगातार 10वें साल नंबर 1 पर। अमेरिका की निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे नंबर पर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3209 ट्यूबवेल ऑपरेटर्स को बांटा नियुक्ति पत्र। वर्चुअल हुआ कार्यक्रम। यूपी में बुजुर्ग माता पिता को सताना या संपत्ति हड़पने पर मिलेगी सजा। योगी सरकार ने तैयार किया नया प्रस्ताव। गोरखपुर के गन्ना किसानों को योगी की सौगात। पिपराइच में नई चीनी मिल में सल्फरलेस प्लांट का किया लोकार्पण। बिना नाम लिए योगी का अखिलेश पर हमला। का पिछली सरकारों ने साजिश में बेची 21 चीनी मिलें। योगी बोले कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती किसानों की समृद्धि, तभी कर रहे हैं विरोध। देश में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। एक दिन में सिर्फ 32,081 लोग पाए गए पॉजिटिव।
देश में 24 घंटे में कोरोना से 402 मौतें। कोरोना से अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली में कोरोना के 2,463 नए केस, 50 लोगों ने दम तोड़ा। राज्य में 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के 4,981 नए मामले, 75 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में 1,776 नए केस। कोरोना से अब तक 7,967 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 1,391 नए मामले, एक दिन में 13 लोगों की जान गई। राजस्थान में कोरोना के 1,511 नए मामले। राज्य में कोरोना से अब तक 2,485 की मौत। गुजरात में 1,318 नए केस, 13 की जान गई। ओडिशा में कोरोना के 386 नए केस आए, 3,487 एक्टिव केस। केरल में कोरोना के 4,647 नए मामले। राज्य में करीब 60,000 एक्टिव केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 618 नए केस। राज्य में कोरोना के 5,259 एक्टिव मामले। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के 1,232 मरीज, 14 की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 1,279 नए संक्रमित। कोरोना से अब तक 11,900 की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 721 नए केस, 3 की मौत। राज्य में 24 घंटे में 753 लोग ठीक हुए। 64 देशों के राजनयिक पहुंचे भारत बायोटेक कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन की प्रगति रिपोर्ट देखने। भारत में 3 कंपनियों को मिल सकती है टीके की मंजूरी। सीरम, भारत बायोटेक और फाइजर कंपनी ने इमरजेंसी अप्रूवल के लिए किया अप्लाई। कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर करना होगा रजिस्टर। पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगा ऐप। कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर चिपकाने पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही पहचान उजागर हो। ब्रिटेन में कोविड-19 की वैक्सीन लगना शुरू। सबसे पहले उत्तरी आयरलैंड की 90 साल की महिला को लगाई गई वैक्सीन। लंदन में वैक्सीन प्रोग्राम के आगाज के दौरान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी अस्पताल में रहे। उनके सामने 81 साल के बुजुर्ग को टीका लगा। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने फाइजर वैक्सीन के ट्रायल का डेटा जारी किया। वैक्सीन को काफी सुरक्षित बताया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति बाइडेन का ऐलान, पहले 100 दिनों में 10 करोड़ लोगों को लगेगा टीका। रूस में कोरोना वैक्सीन लगना शुरू। मॉस्को में सबसे पहले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को दी गई स्पुतनिक की डोज। राजस्थान के फतेहपुर में पंचायत चुनाव के विजय जुलूस में 2 गुटों में झड़प, 1 की मौत, 10 जख्मी। यूपी में माफिया की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का एक्शन जारी। अतीक अहमद के गुर्गे की 2 अवैध इमारतों को ढहाया। बिहार के दरभंगा में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में 5 करोड़ की लूट, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। एमपी के स्कूलों में 31 मार्च तक नहीं चलेंगी 8वीं तक की क्लासेस, सरकार का ऐलान। एमपी के छतरपुर में एसयूवी एक कुएं में गिरी, घटना में 6 लोगों की मौत हुई। आंध्र प्रदेश के एलुरू में रहस्यमय बीमारी का कहर, एनआईएन की टीम जांच के लिए पहुंची। कर्नाटक के पास हुआ गौ हत्या निषेध बिल, गुरुवार को फिर हंगामे के आसार। बेंगलुरु में मुस्लिम बिजनेसमैन ने दान की हनुमान मंदिर के लिए जमीन। छोटे मंदिर में भक्तों की परेशानी देखते हुए जमीन दी, कहा मानवता की सेवा ही हर धर्म का उसूल। केरल के त्रिशूर में एक घर में घुसा मगरमच्छ, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। असम में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कोकराझार और चिरांग जिले में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। मुंबई में मोबाइल की दुकान लूटने वाला गिरफ्तार, चोरी के 149 फोन बरामद। पुणे में एक आवासीय कॉलोनी में घुसा जंगली भैंसा, कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। जम्मू कश्मीर में सेना की पहल, रामबन और उधमपुर में ग्रामीणों को मेडिकल किट और राशन बांटा। राजौरी के पीर पंजाल के पहाड़ों में भारी बर्फबारी, रुगल रोड बंद। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा इलाका। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग टनल के पास बर्फबारी, बढ़ी लोगों की मुश्किल। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में एनकाउंटर, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इटली में भारी बारिश और बर्फबारी का कहर, कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह अस्त व्यस्त। इटली का वेनिस शहर बाढ़ से बेहाल, सड़कों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा। नेदरलैंड्स के सुपरमार्केट में विस्फोट के बाद आग, कोई हताहत नहीं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 3 पैसे मजबूत हुआ रुपया, $1 की कीमत 73 रुपये 57 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 494 अंकों की बढ़त, निफ्टी में 136 अंकों का उछाल। पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया, 25 टेस्ट, 38 वनडे और 2 T20 मैच खेले। आईसीसी की T20 रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाजों को फायदा, केएल राहुल और विराट कोहली ने एक-एक पायदान की छलांग लगाई।